नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी नहीं रहेंगे पीएम। अब चर्चा इस बात की है कि ऐसे ही रहा तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अब मोदी जी अंधभक्त को मनाने में लगे हैं और अंधभक्त भी साथ छोड़ने लगे हैं। आप दर्शकों ने देखा होगा मोदी जी का वीडियो, तीनों वीडियो को आप दर्शक ध्यान से देखिए। इंस्टाग्राम पर 3 वीडियो उन्होंने डाले, 3 दिन में 3 वीडियो। तीनों वीडियो का निष्कर्ष यह निकला कि मोदी जी को चिंता इस बात की ज्यादा है कि जो अंधभक्त थे, उनकी जयकारा जो लगा रहे थे वह उनसे दूर हो रहे हैं, और वह दूर हो रहे हैं तो बेचैनियां बढ़ रही हैं, क्योंकि मोदी जी का फिर चेहरा फीका पड़ रहा है। और जिसके वजह से जब उनके चाहने वाले कम हो रहे हैं तो फिर अंदर ही भाजपा के बगावत जारी है उनके गिरते ग्राफ को देखकर। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ग्राफ मोदी जी का बड़ी तेजी से ग्राफ गिरा है, जिसको लेकर के बहुत काफी चिंतित है, क्योंकि अब यह भी कहा जा रहा है कि मोदी के बस का नहीं है अब सरकार चला पाना। बुढ़े हो गए मोदी जी, कब तक मेकअप करा करके चलते रहेंगे। लेकिन मोदी जी अंधभक्तों को मनाने में लगे हैं, और अंधभक्त हैं कि साथ छोड़ने में लगे हैं। लेकिन यह तस्वीर मोदी के सामने आ गई कि मोदी अतीत है, और युवा जो छात्र आंदोलन में सड़कों पर आए थे वह इस देश के फिर तो अतीत और भविष्य में अगर लड़ाई है, ऐसे तो सरकार चल पाना बहुत मुश्किल है, मतलब कि सरकार गिर जाएगी। 2029 तक का वक्त है मोदी के पास। अगर 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के और 53 एनडीए गठबंधन के साथ बने रहे तो 2029 तक कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन ऐसे ही चलता रहा, जिस तरह से छात्र और सरकार में टकराव इस वक्त चल रहा है, गोदी मीडिया सरकार के साथ था, है, आगे भी रहेगा। लेकिन सरकार जिस रणनीति पर दमन कर रही है और जिस तरह की डरावनी रणनीतियां तैयार कर रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में छात्र और सरकार के बीच एक बड़े टकराव की उम्मीदें जग गई है, क्योंकि छात्रों की तरफ से लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस्तीफे की मांग अमित शाह के तेज हो गई है। अब विपक्ष भी हमलावर है, और जब विपक्ष हमलावर है तो सरकार विपक्ष का ध्यान भटकाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराती है। किस लिए कि संसद परिसर के अंदर पप्पू यादव, जो बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वह पंडित बनकर के बैठते हैं और राहुल गांधी उनको चंदा देते हैं और वह लेकर के भाग जाते हैं। इस पर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कि सनातन का अपमान है, लेकिन मंदिर में चोरी किया करोड़ों का तब अपमान नहीं हुआ, और नाटक प्रस्तुत हो गया तो अपमान हो गया, एफआईआर हो गया। इसका मतलब जो रामायण को लेकर के नाटक होता है उस पर भी एफआईआर होगा, या भारतीय जनता पार्टी परिभाषा तय कर रही है कि हिंदू कौन होगा और हिंदू कौन नहीं होगा, और कौन हिंदू मंदिर में चोरी कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, यानी कि अपने ही दांव में फंस रही है। इस पर रिएक्शन हो जा रहा है, यह भी दांव नहीं चल रहा है।
यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि अंधभक्ति टूट गई और अब अपने भविष्य की चिंता वह लोग करने लगे हैं जो 12 सालों से अंधभक्ति में डूबे थे। आंखें खुली तो पैरों के नीचे की जमीन खसकी हुई। अब इन सभी मुद्दों के अमित शाह पुणे गए अमित शाह, तो अमित शाह का घेराव हो गया, यानी कि जहां भी यह लोग जा रहे हैं वहां पर यह सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे। तो आने वाले दिनों में 5 राज्यों की चुनाव है और अभी तक मोदी को प्रचार प्रसार में निकल जाना था, लेकिन छात्रों ने ऐसी छवि बना दी कि घर से निकलना दुश्वार हो गया, पार्लियामेंट के अंदर तक नहीं जा पा रहे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है कि जो बादशाहत साम्राज्य स्थापित किया था मोदी ने, डर का माहौल बनाकर, वह डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया। तो आने वाला यह 5 राज्यों के चुनाव मोदी के लिए बहुत बड़ा संकट ला सकता है। अगर छात्र आंदोलन खत्म नहीं हुआ, जो अभी भी जगह जगह पर चल रहा है और कभी भी दिल्ली आने दी जा रही है, ऐसे ही चलता रहा तो मोदी के लिए इतनी बड़ी संकट हो जाएगी कि सरकार गिर सकती है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर सरकार मोदी के नेतृत्व में हार गई और उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में युवा सरकार के खिलाफ हो चुके हैं, तो फिर मोदी कुर्सी से उखाड़ कर फेंक दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनको पीएम की कुर्सी से उठा फेंकेंगे, फिर अमित शाह की नहीं मोदी की विदाई हो जाएगी। अभी छात्र सुनने को तैयार नहीं है और विपक्ष का पूरा साथ मिल रहा है। छात्र दिल्ली से आंदोलन समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार मुद्दों को उठाए हुए हैं। शनिवार इतवार पार्लियामेंट बंद होने के बाद कल सुबह जब पार्लियामेंट खुलेगा तो फिर सदन के अंदर मोदी शाह आएंगे या इंडिया गठबंधन कुछ नई रणनीति अपनाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन जो अविश्वास प्रस्ताव पर मंथन कर रहा है, इसको लेकर के बहुत चिंतित है और यही मोदी सरकार के गिरने का कारण भी बन सकता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव ऐसे वक्त में लाया जाता है जब सारे रास्ते बंद जाते हैं और सरकार गिरने की नौबत आती है, या फिर सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता है और सरकार धक्का मारती है, तब यह चीजें होती हैं। लेकिन मणिपुर के वक्त विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लिया था। जब मणिपुर की बर्बरता पर मोदी और शाह भाग रहे थे, सदन में कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, सवाल नहीं पूछने दिया जा रहा था, तब मणिपुर पर चर्चा हो और प्रधानमंत्री देश का बोले मणिपुर पर, इसको लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और अविश्वास प्रस्ताव पर फिर चर्चा मणिपुर का हुआ। लेकिन अब तो इससे बड़ी समस्या है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 303 लोकसभा की सीटें थी और आज भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 240 लोकसभा की सीटें हैं। यह वजह रहा कि सरकार संकट में है, तो मोदी चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए आंध्र प्रदेश तक चले गए। लेकिन यहां पर 2 चीजें बड़ी साफ है। पहला कि मोदी को खुद लगने लगा है कि उनका साम्राज्य खत्म हो रहा है और सरकार गिरने की कगार पर है और उनके वोटर्स अंधभक्त जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं। दूसरा, एक गठबंधन कभी भी साथ छोड़ सकता है अगर छात्रों का आंदोलन इसी तरह एक्टिव रहा तो, क्योंकि छात्रों की रणनीति जो अब है, कहा जा रहा है कि छात्र अब दिल्ली में कम और राज्यों में ज्यादा घेराव करेंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी समस्या आ सकती है और चंद्रबाबू नायडू 2029 का चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं, परिवार के करवाए हैं, रिश्तेदारों के करवाए हैं, दोस्तों को करवाए हैं नई राजधानी बनाने में। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अगर पार्टी उनकी हार जाती है तो मुश्किल आ जाएगी। लेकिन मोदी के खिलाफ जिस तरह माहौल बन रहा है, इससे लगता नहीं कि मोदी दोबारा आने वाले हैं।
और नहीं आने वाले हैं तो चंद्रबाबू नायडू को दो रास्ते तैयार रखने पड़ेंगे, मोदी के साथ भी और मोदी के खिलाफ भी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कुछ भी बोलने से बच रहे हैं सरकार को लेकर के, और पूरी तरह से चुप्पी है। वह माहौल के रुख को परखना चाहते हैं, लेकिन छात्रों का आंदोलन, छात्रों को देखिए, उसकी धार को देखिए। कहते हैं ना, तेल देखो तेल की धार देखो। छात्र इस समय तलवार से भी तेज चल रहे हैं, जो मोदी को डरा रहा है, क्योंकि मोदी का जो डर था, पुलिस बल का जो डर था, जेनजी के अंदर से तो निकल ही गया है, अल्फा जेनजी जो है उसके अंदर से भी निकल गया है। यानी कि 7वीं से लेकर के और 10वीं 12वीं तक के बच्चों के भी मन से डर निकल गया, वह भी सड़क पर खड़े होकर के अपनी मांग सरकार से मनवा ले रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं। इन सब चीजों को देख करके मोदी बौखलाए हुए से हैं और वीडियो बना रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री इतना डरा हुआ है, अब वह पीएम कैसे रह पाएगा? उन्हें सपने में भी आ रहा होगा कि पीएम की कुर्सी जा रही है। इसीलिए अब भाजपा के अंदर भी आवाज गूंजने लगी है कि मोदी के बस का नहीं है सरकार चला पाना। ऐसे में अंधभक्तों को मनाने में लगे हैं। क्या मनवा पाएंगे? अब तो बड़ी मुश्किल लग रहा है। लेकिन जब अंधभक्त साथ छोड़ने लगे हैं और जनता खिलाफ है, सी वोटर्स का सर्वे इनके खिलाफ जा रहा है, ऐसे में सरकार गिर जाएगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यह राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव होता है, तो उसका इंतजार जरूर रहेगा।